हाय गाइस, सब कैसे हैं? जय हिंद टू एवरीवन। हमने एक सीरीज शुरू करी है। वो सीरीज है प्रीवियस ईयर एस्से टॉपिक्स की, और मैंने शुरुआत करी है, बिगिनिंग करी है 2025 के एस्से टॉपिक से। अब ये सीरीज चलते आ रही है और सेक्शन ए का टॉपिक नंबर 4 कौन सा है? बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। अब इस क्विक शॉर्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं पहले एक हुक इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इंट्रोडक्शन में अगर हुक मिसिंग है तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हुक इंट्रोडक्शन कैसे डालनी है, क्या एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, कुछ यूनिक एनेक्डोट या स्टोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हमको एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स लेने हैं, और मार्क्स लेने के लिए हमको एवरेज या पॉपुलर कंटेंट नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि थोड़ा हटके हो। तो एक हुक की बात करेंगे, एंड देन एक एनेक्डोट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो कि आप इस एस्से में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और वो एनेक्डोट का जो लिंकेज है वो आप कैसे इस एस्से के टॉपिक से कर सकते हो, व्हिच मींस कि वो एनेक्डोट का एसेंस शुड मैच विद दिस एस्से टॉपिक। ऑफ कोर्स हमारा जो पेड प्रोग्राम है उसमें हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एस्सेस को कैसे अप्रोच करना है, एनेक्डोट्स के बारे, कोटेशंस के बारे बहुत इलैबोरेटली स्टडी करते हैं। बट ये फ्री सीरीज है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट, and maybe what all examples you can put in the body of the essay। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है कुबेर सिंह, योर एजुकेटर फॉर IR इंटरनल सिक्योरिटी इन एसे राइटिंग। तो एसे 2025 में ये टॉपिक्स थे सेक्शन ए में, ऑलराइट। एंड जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस। क्या इसका मतलब मुश्किल लग रहा है? इसका मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है जानना। भाई सीधी सी बात है कि जो हमारे जिंदगी के तजुर्बे होते हैं, जो हमने सीखे हैं, वो अक्सर बहुत प्लेजेंट मेमोरीज या प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं होते हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस के साथ होते हैं। तो मीनिंग सिंपल है, मीनिंग इज नॉट डिफिकल्ट। आई मीन इसका मीनिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ वेरी रॉकेट साइंस थिंग टू अंडरस्टैंड कि दैट जो बेस्ट लेसन्स हैं वो कैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल से समझते हैं। ये बात हम सब रिलेट कर पाते हैं। ऑफकोर्स अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कुछ अपने लाइफ में किसी और चैलेंज में हो, तो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, और वो डिफिकल्टीज आपको सिखा रही हैं, कुछ दे रही हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट विल शेप यू एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। If at all you become an IAS and IPS officer, that is a secondary thing, but it will definitely shape you to become a better human being. Now, the hook will be with the quotation. The quotation says, "Smooth seas, they never make skillful sailors. History has proven this timeless wisdom again and again." अब इस पर्टिकुलर कोटेशन से मैंने शुरुआत करी। स्मूथ सीज नॉट नेसेसरी कि एक सेलर हमेशा स्किलफुल होगा, और वो सेलर विल बी स्किलफुल बिकॉज ही हैज सेल्ड इन अ स्मूथ सी। स्मूथ रोड्स दे नेवर मेक अ गुड ड्राइवर, अ स्किलफुल ड्राइवर। इट इज द बम्पी रोड्स, इट इज द डिफिकल्ट टेरेन which actually showcases the skill and the finesse of a driver, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैंने यूज करा है अर्नेस्ट शैकल्टन का। अर्नेस्ट शैकल्टन का एक अंटार्कटिका एक्सपेडिशन हुआ था, विच वॉज ट्रैप्ड इन द फ्रोजन सीज बैक इन 1915। इनके शिप का नाम था एंड्योरेंस, एंड दैट शिप वॉज क्रश्ड बाय आइस। और सर्वाइवल इतने ज्यादा फ्रोजन सीज में, फ्रोजन वाटर में वॉज मतलब वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। येट वो जो बिटरेस्ट डेज थे, जब वहां पे उनका जो क्रू था, उनके जो साथ लोग थे, वो वहां पे उस जगह पे स्टक थे, उस फ्रोजन आइस में स्टक थे। बहुत सारे दिन उनको निकालने पड़े, भूख के साथ, फ्रॉस्ट बाइट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। लेकिन इन सब चीजों से अर्नेस्ट शैकल्टन ने और उनके आदमियों ने, उनके क्रू मेंबर्स ने बहुत बेहतरीन लेसन्स लर्न करे। किसके? करेज के, लीडरशिप के, सॉलिडारिटी के। शैकल्टन ने बाद में यह भी कहा कि कोई क्लासरूम या कोई भी काम एंड कंपोज्ड वोयेज ऑफ अ शिप ये लेसन्स उनको नहीं सिखा सकता था। एंड देयरफॉर जो लेसन्स उन सर्द भरी रातों ने, फ्रीजिंग नाइट्स ने जो सिखाए, वो लेसन्स उनकी मेमोरी में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एच्ड थे। So similarly for individuals and societies, it is rarely the comfort or the ease which imparts the long lasting wisdom. What is it which imparts the long lasting wisdom? वो आपके trials होते हैं, वो आपके setbacks होते हैं, वो आपके repetitive humiliations होते हैं, repetitive failures and crises होते हैं, जिसको हम bitter experiences कहते हैं। जब कोई चीज शुरू करते हैं तो हम ये तो नहीं चाहते कि हम फेल हो जाएं,
अगर मैंने कोई चीज शुरू करी, मान लो कि मैंने कोई इनिशिएटिव यूट्यूब पे शुरू करा, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो फेल हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं चल रहा, वेल दैट इज समथिंग व्हिच इज अ लेसन फॉर मी, एंड परहैप्स वो लेसन को मैं इनकॉर्पोरेट करके बार 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 फिर ट्राई करूंगा कि कैसे मैं उस चीज को और रिफाइंड बना सकूं। सो देयरफॉर ये बिटर एक्सपीरियंसेस ही तो है जो कि हमारी क्षमता, हमारी विवेक, हमारी मैच्योरिटी, हमारी विजडम, हमारी दूरदृष्टि यानी कि हमारी विजन को शेप अप करते हैं। ऑलराइट, नाउ अब ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है कि इस एसे में एक्सप्लोर करेंगे कि एडवर्सिटी चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, एक इंपॉर्टेंट टीचर बनता है हमारी पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और यहां पे एग्जांपल मैंने सेट अपार्ट करा है केनिशियन इकोनॉमिक्स का, केनिशियन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्टेट। तो जैसे हम पेस्टल अप्रोच की बात करते हैं, तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन में हम जॉन मेनार्ड कीन्स की बात करेंगे और उनके वेलफेयर स्टेट मॉडल की बात करेंगे। नाउ ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया, एक बहुत हार्श इकोनॉमिक क्राइसिस था मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसके बारे हम आज भी पढ़ते हैं कि बहुत सिवियर क्राइसिस था। उसके बाद 2008 में क्राइसिस आया, देन पैंडेमिक के दौरान क्राइसिस आया। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में लगभग 25% था, बैंक्स अमेरिका के सारे फेल हो चुके थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, आउटपुट है, वो आधा हो चुका था, और ग्लोबल ट्रेड कंसिडरेबली श्रंक कर चुका था। एंड दिस वाज कमिंग राइट 10 years आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए ये एक केवल इकोनॉमिक इवेंट नहीं, बट एक बहुत पर्सनल लॉस था, पर्सनल बिटर एक्सपीरियंस था, जहां पे बहुत सारे लोग भुखमरी के कारण, घर ना होने के कारण मर रहे थे, और इस सब से उनका जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, डिग्निटी है, उसका भी इरोजन हो रहा था। द डोमिनेंट ऑर्थोडॉक्सी एट दैट टाइम वाज कि भाई फ्री मार्केट्स यानी कि कैपिटल मार्केट्स को फ्लो करने दो, क्लासिक लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स यानी कि स्टेट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, द इनविजिबल हैंड, स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेट देयर बी नो स्टेट, लेट द मार्केट्स फंक्शन देमसेल्व्स। और उस क्लासिक प्रिंसिपल के हिसाब से कि मार्केट अपने आप सेल्फ करेक्ट होगी। However, one bitter decade exposed the limits of uncontrolled and unregulated capitalism. So, जो bitter lessons थे of the depression, that was compounded by the devastation of World War II, and that convinced कि societies को आप सिर्फ मार्केट्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते हो, और सिटीजंस को आप मार्केट्स की मर्सी पे नहीं छोड़ सकते हो। एंड देयरफॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा कि एक वेलफेयर स्टेट मॉडल आता है। ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस करा द बेवरेज रिपोर्ट 1942 में, व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस एंड द सोशल इंश्योरेंस सिस्टम। अमेरिका में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जो न्यू डील थी, उसमें जॉब्स, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रा रिन्यूअल जो गारंटी करा गया, दैट हैड बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ द फिस्कल पुश। और आपको पता ही है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कि फिस्कल पुश जो आता है दैट इज बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द सेंट्रल बैंक। अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स थी, हम स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की भी बात करें, नॉर्वे, उन्होंने रोबस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सिस्टम्स चलाने शुरू करे। व्हाई? बिकॉज दिस वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ केनिशियन इकोनॉमिक्स। And therefore, bitter economic and wartime experiences also taught that social security is not charity. It is not charity. It is not freebie. It is not revenue which is being given by the government. But social security is a stabilizing necessity. And this social welfare model continues to be, in existence till date. However, it has been modulated. It has been reformed. इट इज नॉट दैट द गवर्नमेंट्स वांट के लोग जो हैं वो सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे, सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंट रहे, लेकिन एक सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना कितना जरूरी है वो हमने सीखा ग्रेट डिप्रेशन से। ऑलराइट, सो द लेसन लर्न्ड आउट ऑफ दिस क्राइसिस इमर्ज द इकोनॉमिक थॉट ऑफ वन मैन, जॉन मेनार्ड कीन्स, who argued कि मार्केट्स हमेशा, जितना मर्जी कैपिटलिज्म से प्यार हो, लेकिन मार्केट्स हमेशा सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ स्टेबलाइजिंग नहीं होती हैं, और गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग करना पड़ेगा, पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट करेगा, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे आपका जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। His work, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, became the intellectual foundation for modern day macroeconomics. क्यों ये एग्जाम्पल ऐसे में फिट होता है? जो पेन था मास अनएम्प्लॉयमेंट का और गरीबी का, दैट फोर्स्ड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेकथ्रूज। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने आप एडमिट करा कि अगर डिप्रेशन ना आता, अगर ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आता, तो उनके आइडियाज को कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता था, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। लोगों ने कहना था कि ये क्या बात कर रहे हो,
जब हम एडम स्मिथ की फिलॉसफी को एम्ब्रेस कर चुके हैं, फ्री मार्केट्स की फिलॉसफी को एम्ब्रेस कर चुके हैं, व्हाई शुड द गवर्नमेंट हैव एनी बिजनेस इन द बिजनेस? बट इट टुक वन डिप्रेशन टू कम which made John Maynard Keynes की philosophy and doctrine to be legitimized. All right. So the transition passage, अब जो आपका transition passage है, before you go on to another example, वो क्या है? The Great Depression taught the world कि suffering can force societies to rethink the fundamentals, and from the ashes of this hardship arose the economic wisdom of Keynesianism, which endured the model of welfare state, and this proves कि जो ह्यूमैनिटी के बेस्ट लेसन्स हैं दे हैव बीन लर्नड इन द डार्केस्ट टाइम्स, देयरफॉर कोरिलेटिंग विद द टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर हमने ये ऐसे बनाया है, ऐसे का एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है। और ऐसे और मजेदार एसेज और फ्रेमवर्क्स और डिटेल में मॉडल एसेज हम अपने फाउंडेशन कोर्स में भी डिस्कस करते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस फाउंडेशन कोर्स का जल्द से जल्द हिस्सा बने अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा एसे लिखने के लिए, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।